हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल कैरियर ट्यूटर। तो हमारी रीजनिंग की क्लास चल रही थी। तो आज हमारा नया चैप्टर है, वो क्या होगा कि कैलेंडर। तो कैलेंडर के अंदर किस किस प्रकार के क्वेश्चन, जो नेट का पेपर पीछे हुआ तो उसमें किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए और क्या क्या पूछे जाने की संभावना है, तो उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे और जो क्वेश्चन होंगे उनको पूरा ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। तो देखो कैलेंडर में वही 1 वीक या ऐसे कर लो, 1 सप्ताह बराबर कितने डे होते हैं 1 सप्ताह में? वही 7 दिन। 7 दिन यानी कि 7 दिन का एक जो समूह होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं? एक सप्ताह। इसी तरह है वही कोई महीना 28 का होगा, कोई 29 का भी होगा, कोई 30 का भी होगा और कोई 31 दिन का भी होगा। दिन यानी कि 28, 29, 30 और 31 डे हैं। इनको क्या बोलेंगे? 1 मंथ। 1 मंथ। इसी तरह आगे बढ़ें तो यानी कि 12 माह या 365 या 366 दिनों का दिन होगा तो उसको क्या बोलेंगे? 1 ईयर यानी कि 1 वर्ष। ठीक है। तो इसी तरह कैलेंडर का चैप्टर शुरू करेंगे तो हमें इन बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए। इन बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए। तो इसमें आगे बताऊंगा मैं कि भाई इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है। आगे देखो, तो आगे देखो 100 वर्ष हमारे कंप्लीट होते हैं। जो ही हमारे 100 वर्ष कंप्लीट होते हैं तो जो 100 वर्षों का एक समूह बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष यानी कि 100 वर्षों का एक जो समूह होता है उसको क्या बोलते हैं? एक शताब्दी। इसी तरह 200 वर्ष हो गए तो क्या हो जाएगा? 2 शताब्दी। 2 शताब्दी। अब ये बताओ 2023 का साल है, 2023 का साल है, यह है कौन सा शताब्दी वर्ष है? सभी कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो भी देख रहे हैं। 2023 है, इसमें कौन सा शताब्दी वर्ष चल रहा है? तो आगे क्वेश्चन देखो, ये तो थी कैलेंडर की बेसिक जानकारी। तो एक होता है हमारा साधारण वर्ष यानी कि सिंपल ईयर, और एक होता है लीप वर्ष। लीप वर्ष, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। तो साधारण वर्ष में पहले करो 12 का स्क्वायर, फिर करो 25 का स्क्वायर और 3, और फिर करो 61 और 46। ये याद रखना ही पड़ेगा भाई। और लीप ईयर में भाई 0 और 3। तो ये क्या लिख दिया? घबराना नहीं है कि भाई देखो 4 4 4 यानी कि 4 4 के कितने पेड़ बना दिए मैंने? 4 4 के कितने पेड़ बना दिए मैंने? 3 पेड़ बना दिए। यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। यानी कि साधारण वर्ष में जो महीने होंगे उनके कोड क्या क्या होंगे?
साधारण वर्ष में ये होंगे भाई, जनवरी का क्या कोड होगा 1, फरवरी का 4, मार्च का 3 और अप्रैल का 0। इसी तरह मई का क्या कोड होगा 2, जून का 5, फिर आगे इस तरह से हैं सभी कोड, यानी कि 4-4 का एक पेयर बना दिया याद करने के लिए सिंपल तरीके से। तो क्या हो जाएगा, और लीप ईयर होता है उसमें हमें सिर्फ जनवरी और फरवरी का चेंज करना है, जनवरी और फरवरी का चेंज करना है, बाकी सेम रहेगा, बाकी सेम रहेगा। तो साधारण वर्ष और लीप वर्ष में माह के कोड याद हो जाएंगे, 1440, 2503, 6146, ये क्या हो जाएगा साधारण वर्ष का। और लीप वर्ष में क्या होगा, जनवरी और फरवरी, सिर्फ 2 मंथ्स हैं जनवरी और फरवरी, उनका ही कोड चेंज होगा। तो जनवरी का क्या हो जाएगा 0 और फरवरी का क्या हो जाएगा 3, बाकी सभी का देखो सेम रहेगा। हाँ, एक चीज़ और याद रखना यहीं पे, वही ये 1 है, जनवरी का कोड 1 है, तो एक कोड और किसका है अक्टूबर का, तो यानी कि सेम कोड होगा तो महीने भी सेम होंगे। अगर किसी वर्ष में 1 जनवरी को शनिवार है तो 1 अक्टूबर को भी क्या होगा शनिवार ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ भी कोड समान है। इसी तरह भाई फरवरी और मार्च और नवंबर, अगर फरवरी में 4 फरवरी का वार शुक्रवार है तो यहाँ भी शुक्रवार होगा मार्च का और नवंबर में भी, यानी कि जो कोड सेम होगा वो समान वार में मिलेगा। तो अब बात आती है शताब्दी वर्ष की। शताब्दी वर्ष, अब शताब्दी वर्ष क्या होता है, शताब्दी वर्ष हम बोल सकते हैं कि 100 वर्षों का समूह, 100 वर्षों का समूह होता है, उसको क्या बोल सकते हैं, है ही भाई 100 वर्षों का एक समूह बनेगा, उसको एक शताब्दी बोलेंगे, एक शताब्दी। तो हो जाएगा। तो देखो ये तो क्या हो जाएगा साधारण वर्ष और लीप वर्ष में मंथ्स के कोड, और आगे लिखता हूं पर शताब्दी कोड, शताब्दी कोड इस तरह लिख रहा हूं भाई 4, 2, 0 और 6, यानी कि 100 शेष बच जाए, 100 शेष ऊपर लिख रहा हूं शेष यानी कि रिमाइंडर, 100 शेष बच जाए तो कितना कोड लेंगे 4, और 200 बच जाए तो 2, और 300 बच जाए तो 0, और पूरा पूरा भाग चला जाए या 0, पूरा पूरा भाग चला जाए। अब बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूज होंगे, तो इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो 1 मिनट के लिए रफ करता हूँ। तो शताब्दी कोड है वो 4, 2, 0 और 6। तो जब 100 शेष आ जाएगा तो क्या कोड लेना है हमें 4, और 200 आए तब 2, और 300 आए तो 0, और पूरा पूरा भाग चला जाए यानी कि 0 शेष बचे, तो तब क्या कोड लेना है 6। तो इसको देखो शताब्दी कोड का क्या मतलब हुआ। तो जैसे ये है 1806, 1806, तो 1 मिनट के लिए इस 6 को छोड़ दो तो पीछे कितना बचा भाई 1800, 1806 को छोड़ दिया तो 1800 बचा। तो जो शताब्दी कोड होता है उसको हम, जो शताब्दी कोड होता है उसको हम 400 से डिवाइड करते हैं। तो इसको कितने से डिवाइड करेंगे, वही 20 से 20, और ये पूरा नहीं घट रहा, वही 4 चौके 16 यानी कि 2, या वही 400 से पूरा भाग दे लो, फिर भी कितना बच्चा है भाई 0 नहीं निकाल करें तो 200 या फिर 2, तो 2 शेष बच जाए या 200 शेष बच जाए तो क्या कोड लेना है 2। इसी तरह एक और देखो 1916 है, तो यहाँ पे क्या लेंगे हम
1900 और इसको 400 से भाग करेंगे तो 4 तिया 12, 4 चौके 16, यानी कि 300 शेष बचा या 3 शेष बचा, 3 शेष बचा तो 0। इसी तरह 2023 है, 2023 है, 23 को 1 मिनट के लिए छोड़ दो तो पीछे कितना बचा 2000, और 2000 को हम 400 से भाग करेंगे तो यानी कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो कितना कोड लेंगे 6। इसी तरह है 1620 है, अब 1620 है तो इसमें क्या छोड़ देंगे 20 छोड़ देंगे तो पीछे कितना बचा 1600, तो इसको भी 400 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा भाग गया तो यानी कि क्या कोड ले लेंगे 100। इसी तरह है 1776 है, 1776 है, 1776 है तो ये भूल जाओ 1 मिनट के लिए, तो पीछे कितना बचा 1700 और 400 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचा 100, वही 4 चौक 16 और 1 17, तो 100 शेष बचेगा तो 4 कोड बचेगा, 4 कोड आएगा। तो इसी तरह हम शताब्दी कोड और साधारण वर्ष और लीप वर्ष के कोड आसानी से याद रख सकते हैं। अब आता है इसका सूत्र, भाई हम दिन वार कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, तारीख प्लस माह का कोड प्लस शताब्दी कोड प्लस लीप वर्ष और प्लस वर्ष, और इन सभी को जोड़ के 7 से डिवाइड करना है। भाई जैसे आज का ही वार हम निकालें तो आज कितना तारीख हो गई, आज है 29 सितंबर 2023। 1 मिनट के लिए हमने मान लिया कि हमें आज इस तारीख को वार नहीं पता है, तो हमें सबसे पहले इसमें देखो ये क्या है, साधारण वर्ष है या लीप वर्ष, कोई साधारण हो चाहे लीप हो, मंथ कौन सा है सितंबर, कोई साधारण वर्ष हो चाहे लीप वर्ष हो। जब जनवरी और फरवरी का कहीं जिक्र हो तब हमें देखना है अभी साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो तारीख यूं की यूं लिखो, वही तारीख है वो, वही 15 दे दे, 19 दे दे, 4 दे दे, 27 दे दे, 31 दे दे, कुछ भी दे दे तारीख, तो तारीख यूं क्यों लिखनी है, ये लिख दिया भाई मैंने, कोई चेंज नहीं किया तारीख में, यूं क्यों लिख दी। अब आ गया मंथ, मंथ का कोड यानी कि महीने का कोड, महीने का क्या कोड होगा, हाँ तो क्या बताया था मैंने सितंबर का, सितंबर का क्या बताया था, क्या आएगा 6। फिर शताब्दी कोड, अब शताब्दी क्या बताया था मैंने कि लास्ट 2 डिजिट भूल जाओ, तो पीछे कितना बचा 2000, और 2000 को 400 से भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग गया, और पूरा पूरा भाग गया कहने का मतलब कितना कोड आएगा 6। अब दिक्कत यह आएगी वर्ष और लीप वर्ष का हम कैसे पता करें, तो जो लास्ट 2 डिजिट होती हैं, लास्ट की 2 डिजिट यहाँ पे कितनी हैं 23, और इसको 4 से डिवाइड कर दें, 4 से डिवाइड कर दें, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 20, तो जितने पे भाग गया उतना लीप वर्ष आएगा। तो यहाँ पे कितने पे कटाई 4 5 20, तो 5 तो आ जाएगा लीप वर्ष, और टोटल वर्ष कितने थे 23, यानी कि ये कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 18, और इन सभी को 7 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा जो सूत्र होगा वो क्या होगा भाई, पहले तो तारीख वही 2 दे रखी हो, 6 दे रखी हो,
कुछ भी दे रखी हो, तारीख ज्यों की त्यों आ जाएगी। फिर महीने का कोड, फिर शताब्दी कोड, फिर लीप वर्ष और फिर वर्ष, और इन सब का सम करके 7 से डिवाइड। तो इसी तरह हमें क्या बताना था कि इस तारीख को क्या वार होगा। तो तारीख देखो जो कि त्यों लिख दी मैंने। फिर आगे क्या आएगा, महीने का कोड। तो महीना कौन सा है, सितंबर। चाहे लीप वर्ष में देखो चाहे साधारण वर्ष में देखो, दोनों में समान मिलेगा। जब जनवरी और फरवरी का कहीं क्वेश्चन आए तब हमें देखना है भाई क्या कोड लेना है। तो इसमें तो कोई सस्पेंस ही नहीं है। सितंबर में साधारण वर्ष में भी सेम होगा और लीप में भी सेम होगा। तो कितना आ जाएगा, 6। फिर शताब्दी कोड, शताब्दी कोड कितना आ जाएगा भाई, पूरा पूरा भाग चला गया भाई। 2023 में 23 को भूल जाओ, 2000 बच गया। तो इसको कितने से डिवाइड करेंगे, 4। तो ये पूरा पूरा भाग चला गया, पूरा पूरा भाग चला गया। तो क्या कोड बताया था मैंने, 6 प्लस जो लास्ट के 2 डिजिट बच गए या 2 अंक बच गए, उसको 4 से डिवाइड करके हम पता लगा लेंगे कि इसमें कितने लीप वर्ष हैं। तो ये कितने पे कट गया, 4 5 20, यानी कि 5 टाइम कट गया। और पीछे 3 रह गया, उस 3 से हमें 1 बचे, 2 बचे, 3 बचे, उससे कुछ मतलब नहीं है। या तो 1 बचेगा पीछे, या 2 या 3, फिर 4 बचेगा तो वो पूरा पूरा ही चला जाएगा। तो यानी कि 1 2 और 3, इन तीनों में शेष बचेगा। तो वहाँ पे हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ 5। और वर्ष जो लास्ट के 2 डिजिट हैं वो ज्यों के त्यों, लास्ट के 2 डिजिट हैं वो ज्यों के त्यों, इन सभी का सम करके हमें 7 से डिवाइड करना है। एक तो जो थोड़े कमज़ोर बच्चे हैं या थोड़ा मैथ कम आता है उनको, वो तो इन सभी का सम करके डिवाइड करेगा। और एक थोड़ा दो एडवांस हैं वो ऐसे कर लेगा, 7 4 जा 28। तो यहाँ से कितना मिलेगा, 1 1 प्लस 6 7, 7 से 7 काट देगा। फिर ये देखो 7 3 जा 21, एक यहाँ से प्राप्त होगा, एक ये रहा और 6 ये रहा, ये निकाल देगा। तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 या 21 कितना आ जाएगा, 2, और 5 और 2 7। तो कितना रह जाएगा पीछे, 6 रह गया। तो इस तरीके से हम करेंगे। तो पहला बार हमें संडे लेना है, या फिर मान लिया आप सोमवार से काउंट कर लो तो पीछे उसमें 1 घटा देना। और वैसे भी छोटे बच्चे सीखते हैं या हम सीखते हैं तो पहले संडे का ही नाम आता है, कभी नहीं बोलते हम कि मंडे ट्यूसडे, बोलते हैं संडे मंडे। तो पहले चाहे कैलेंडर में देख भी लेना, पहले संडे आएगा। तो 6 पे वैसे क्या बार होता है, सैटरडे, और इसमें से 1 कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा जो आंसर होगा करेक्ट है वो फ्राइडे आएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ निकाल के कमेंट सेक्शन में उसका आंसर डालना है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।